संत लोग कहते हैं गीता पढ़ के भी रीता रह जाओगे। हमने तो सोचा गीता पढ़ने से कल्याण हो जाएगा कि गीता पढ़ रीता रहे, गुरु मिल लियो न ज्ञान। भगत न हो ये भागवत पढ़े, मन माया के ध्यान। मन माया के ध्यान जगत जन जगही के माई। कोटि जतन किए सपने मुक्त नाई। बिन अनन्य हरि भक्ति किए कबहुन हो तो मुक्त। मनमोहन विवादासी मिल हो प्रेमा आसक्त। गीता पढ़ के रीता क्यों रहे कि गुरु मिल लियो न ज्ञान। मनमुखी चले, मनमुखी अर्थ किया, मनमुखी उपासना करी, इसलिए कल्याण नहीं होता। गीता पढ़ के भी भगत न होय भागवत पढ़े। भागवत पढ़ के भगत क्यों नहीं होगा कि मन माया के ध्यान, मन तो माया में पड़ा है, भागवत से उद्धार कैसे होगा। जहाँ मन है उस मन से संसार का चिंतन हो रहा है तो संसार में ही है। कोटि जतन किए जगत जन जग ही के माए। संसारी जीव है, संसार के माँ ही रह जाएंगे। कोटि जतन किए सपने मुक्त नाई। करोड़ों जतन कर लो, सपने मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? बिन अनन्य हरि भक्ति किए कबहू न छूटे जगत। बिना भगवान की अनन्य शरणागति लिए बिना कभी संसार नहीं छूटेगा। मनमोहन विवादास मिल हो प्रेम आसक्त। प्रेम में आसक्त हो जाओगे तो केवल भगवान की याद रहेगी। जिसमें आसक्ति होती है, प्रेम होता है, उसी की याद आती है, उसी का चिंतन होता है। हम संसार में प्रेम करते हैं, संसार में मोह है तो संसार का चिंतन होता है, संसार की वातावरण करते हैं और संसार में ही डूबे रहते हैं। इसलिए संसार से आसक्ति उठाना है, प्रेम आसक्ति भगवान से प्रेम करना है तो फिर भगवान का चिंतन अपने आप होगा। नहीं तो गीता पढ़ते रहो, भागवत पढ़ते रहो, रीते ही रह जाओगे। जो तत्व प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं होगा, वो होगा भगवान की अनन्य शरणागति। जय श्री सुखदेव। भगवान श्री राधा कृष्ण प्रातपर परमात्मा है, अनंत है, असीम है। आज तक किसी ने उनका पार नहीं पाया। ऐसे प्रभु इतने ऐश्वर्यशाली हैं, फिर भी वो अपने भक्तों के लिए सारी लीला करते हैं। गोपियाँ के सामने ठाकुर जी नृत्य करते हैं, उनको नाच के दिखाते हैं, गा के दिखाते हैं कि हमको माखन दे। गोपियाँ कहती है लाला तू नाच, तू नाचेगा तो तेरे को माखन दूंगी। ठाकुर जी माखन के भूखे नहीं हैं, ठाकुर जी केवल प्रेम के भूखे हैं, जिनका वेद भी पार नहीं पाता। नेति नेति कहिता ये वेद हूँ बखान करे, ब्रह्मा आदि सूर मुनि निस्दिन गावे। नेति से आगे इससे आगे वेद ही बखान करते हैं। ब्रह्मा आदि सूर मुनि, ब्रह्मा जी और सूर देवता सब उनका यश गाते हैं। शेष उरटत ताको पाव नहीं और छोड़ता को तो यशोदा मैया गोद में खिलाए। जिसको शेष ही रात दिन रटता रहता है, पार नहीं पाया, उनको यशोदा मैया गोद में खिला रही है। शिव सनकादि ताई खोज खोज हार रहे, शिव और सनकादि भी खोज खोज के हार गए। प्रेम बस ब्रज वाला रासों रचाए। और वो ठाकुर जी अनंत है, उनको प्रेम के वशीभूत होके ठाकुर जी को नचाया। गोपियों ने साथ में रास लीला करी है। ऐसे परमात्मा ने कहे चरणदास सुखदेव के प्रताप से थी कि महाराज आचार्य महाप्रभु कहे गुरु महाराज के प्रताप से, सुखदेव जी महाराज के प्रताप से
आदि पुरुष भगत हेत नन्नगे आए, और कोई कारण नहीं है, नहीं राक्षसों को मारने के लिए आए, नहीं कोई धर्म की स्थापना करने के लिए आए, केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए आए, आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। अगर नहीं प्रकट होते तो हमारे जैसे पतितों को कोई आधार ही नहीं था, क्या गाते, क्या सुनते और क्या कहते। इसलिए भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही प्रकट होते हैं, आनंद देने के लिए। इसलिए भगवान की ये बड़ी कृपा है, बड़े कृपालु हैं। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। जैसे ईश्वर नित्य हैं, सनातन हैं, ऐसे जीव भी नित्य है, सनातन है, सदा रहने वाला है, मरने वाला नहीं है। ये यहाँ आके इस माया के चक्कर में अपने स्वरूप को भूल गया, मैं कौन हूँ, इसलिए हम लोग दुख पा रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माया संग भुलाया है, पै पानी एक में एक हो, निज स्वरूप बिसराया है। हंस रूप सतगुरु मिले, तब बिन लखाया है, सरस माधुरी चित चेतन हो, विषयानंद नसाया है। सरस माधुरी जी महाराज फरमा रहे हैं कि ईश्वर का अंश है, अविनाशी हैं, फिर अविनाशी होते हुए भी कि पै पानी एक में एक हो, निज स्वरूप बिसराया है। पै मानी दूध और पानी को मिला देते हैं तो पानी अपना स्वरूप भूल जाता है, मिट जाता है, दूध का ही स्वरूप सफ़ेद हो जाता है पूरा। ऐसे ही अपना स्वरूप भूल गया तो क्या करें कि हंस रूप सतगुरु मिले तब भी लकाया है। दूध और पानी मिला के रख दें तो हंस दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ दे। जय श्री सुखदेव। भगवान का सुमरन, भगवान का पाठ, भगवान की पूजा मन से करनी है। ये मन पूरी तरह से भगवान में लगना चाहिए। ये मन जब तक नहीं लगेगा, जब तक हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। मन लग जाएगा तो अपना आप होगा, इंद्रिय अपना आप करेगी। इंद्रिय अपना आप जीवा नाम जपेगी, हाथ सेवा करेंगे, श्रवण कथा सुनेंगे, आँख दर्शन करेगी। ये अपना आप होगा जब मन लग जाएगा। तो मन नहीं लगेगा जब तक हम कर रहे हैं, उतना हमको लाभ नहीं मिलेगा। मन लगाना है। कहाँ लगाना है कि गुगरारी अलकावली अति नुकीले नैन, बेसर और बुलाक छवि छिन छिन चिंतत चैन। गुगरारी अलकावली है, सुंदर अलकावली है, अति नुकीले नैन हैं,
बेसर और बुलाक छवि, छिन छिन चिंतत चैन, छिन छिन उनका चिंतन करें। बुलाक का, बेसर का, घुंघरारी अलकावली का, सुंदर बरगुटी का, सुंदर ललाट का, सुंदर नासिका का, सुंदर कपोलों का, सुंदर अधरों का, सुंदर चिब्बों का, सुंदर गले का ये चिंतन करें। छिन छिन चिंतत चैन, मुस्कन बिजली कौन दसी। जो भक्ति के मां बाधा डालने वाली वस्तु हैं उनको त्याग देना चाहिए। सरस माधुरी महाराज 14 वस्तु ताजे बताइए। क्या? हिंसा, जुआ, मांस, मद, प्याज, चरस और भंग, लहसुन, दाल, मसूर की, पर नारी प्रसंग, चरसा, पानी, ऐरठो, गाजर, भखे न जान, पीवन बीरी तमाल की, सो संत सुजान। वस्तु ये 14 तज भज जुगल किशोर, जीव छुटे जंजाल सू, पावे अमरपुर ठोर। ये 14 वस्तु तज जुगल भज, जीव छुटे जंजाल सू, पावे अमरपुर ठोर। ये 14 वस्तु नहीं स्वीकार करें, ये भक्ति में बाधा डालने वाली हैं। कुछ वस्तु तो कुछ खाने में तामसिक होती है, बिना भगवान के भोग लगने वाली वस्तु वैष्णव को नहीं खाना चाहिए। जो वस्तु खाते हैं पहले ठाकुर जी के अर्पण करें, भोग लगावें, उसके बाद में ही पावें। बिना प्रसाद बिन प्रसाद मुख और न ले, बिन प्रसाद जो प्रभु के आश्रय आवे सो अन्य आश्रय छिटकावे। विधि निषेध जे जे कर्म, तिनको तज के रहे निष्कर्म। जो भी वस्तु है पहले ठाकुर जी के अर्पण करें। बिन भोग लगाए खावे, तिन संग जी में भूत, राम रूप यूं कहे भक्ति में लगे न सूत। जो बिना भगवान के अर्पण किए पाते हैं, खाते हैं, उनके साथ में भूत खाते हैं। इसलिए वो भगवान की भक्ति में सूत पर ही नहीं लगेंगे। तो हम जो भी वस्तु पाएं वो पहले भगवान के अर्पण करें। इसलिए वैष्णव के घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान होती है। सेवा विराजमान इसीलिए होती है कि हम जो भी वस्तु पावें वो पहले ठाकुर जी के अर्पण करें, भोग लगावें, उसके बाद में ही हम पावें। वो प्रसाद हो जाती है, बिना प्रसाद नहीं पाना चाहिए। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। माया जीव बस करे, भक्ति बस कर ईस, वेद बतावे भागवत गावे सपता 30, गावे सपता 30, सुने समझे न प्राणी, जगर करे मतवाद वाद आयु बिहानी। सुत वित वनिता सदन किए नीचे निज काया, ते क्यों पावे पार परे भगवत की माया। कि जीव माया के बस में है, माया जीव बस करे। ये
शरीर ही है जो माया है। इस शरीर में आके जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, मैं कौन हूँ। भक्ति करे बस ईस, और भक्ति करने से भगवान भगत के अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीस, के भागवत भेद बताती है। सप्ताह जो भागवत सप्ताह होती है उसमें 30 प्रकार का भागवत धर्म का वर्णन है। गावे सप्ताह 30 सुने समझे न प्राणी, न सुने न समझे झगड़ करे मतवाद। आपस में झगड़ा करते हैं, कोई कहे ऐसा नहीं है, कोई कहे ऐसा नहीं। झगड़ा करे मतवाद, आयु विहानी बिरता फालतू में आपकी उम्र पूरी कर रहे हैं। सुत वित वनिता सदन किए निश्चय निज काया, सुत स्त्री धन और मकान निश्चय किए निज काया। ये शरीर है, इसको सर्वस्व मान के इसी में रचपच रहते हैं, यही माया है। ते क्यों पावे पार, वो कैसे पार पावे। परे भगवत की माया, माया के बसीभूत हो के जीव यहीं पड़ा है। भगवत की माया से पार पाना बहुत कठिन है। बस पार पाना है तो केवल भगवान की भक्ति से ही पाना है। अगर भक्ति करोगे तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे, आपके बस में हो जाएंगे। और भगवान के भक्ति नहीं करोगे तो तुम माया के बस में पड़े ही हो, जन्म मरण के चक्र में पड़े ही हो। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये महादुख है। बस ये दुख पाते रहो। जय श्री सुखदेव। प्रीतम रूपी परमात्मा को अगर बस में करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो सर्वस्व उनके भेंट कर दीजिए। तन मन बचन धन जो कछु, काहू को लोभ नहीं कीजिए। प्रीत की रीत यही सच जो, निज प्रीतम के हित सर्वस दीजे। लोक में यश परलोक में गति, दो हाथ में लाडू क्यों नहीं लीजे। मनमोहन विवादासी कहे, हरि को काय हरि ही पतीजे। तन मन बचन धन जो कछु, काहू को लोभ नहीं कीजिए। तन मन धन वचन है, प्रीत की रीति ही सच जो। अगर प्रीत है तो ये अपने आप ही समर्पणता अपना आप आ जाएगी। प्रीत की रीत यही सच जो, निज प्रीतम के हित सर्वस दीजिए। निज जो प्रीतम है उनके हित, इनकी प्राप्ति करने के लिए सर्वस भेंट कर दीजिए। लोक में यश, इस लोक में तुम्हारा यश होगा, परलोक में गति होगी। दोनों हाथ में लाडू क्यों नहीं लीजिए, दोनों हाथों में लाडू है। मनमोहन विवादासी कहे, हरि को कहाय के हरि ही पतीजे। हरि का कहाय के हरि पे ही विश्वास करें, हरि पतीजे। जब है जो काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनेगा। हम समर्पण जब नहीं होंगे, जब वो प्रीतम खुश नहीं होगा। प्रीतम को खुश करना तो समर्पण होना पड़ेगा, उनके अनुकूल होना पड़ेगा, उनका होना पड़ेगा। जब वो प्रीतम खुश होगा हमसे, नहीं तो खुश नहीं होगा। अभी अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति का तो अभी नवरात्रा में पता चल रहा है कैसे अनन्य भगत हैं। इसलिए अनन्यता आना बहुत कठिन है। कर्म करे भाऊ तरण को, उलट परे बहुमाय। व्यास जो पेड़ो अनन्य को जोफे जानो नाई। अनन्य शरणागति नहीं जानी तो कर्म तो भवसागर तैरने को कर रहे हैं, पर उल्टे भवसागर में पड़ रहे हैं। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। 10
भगवान 9 अपराध हैं। एक तो पाप होता है, एक अपराध होते हैं। पाप भगवान के नाम से समाप्त हो सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अगर अपराध हो गया तो भोगना पड़ेगा, वो लोकी लीक है। इसलिए अपराध को समझना है कि जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तो भगवान की मूर्ति पत्थर की है या धातु की, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना, अपराध है। जब हम मंदिर में जाते हैं, उनको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान है, साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, उनको भगवान ही मानना चाहिए। दूजा, गुरु में विषय निर्बुद्धि मानना अपराध है। तीजा, साधु में जाति बखाड़ना कि अमुक जाति का साधु है, ये अपराध है। भगवान को जो चरणामृत होता है उसको जल मानना अपराध है। जल नहीं, वो दिव्य है, चरणामृत है। भगवान के भोग लगाया प्रसाद, वो दिव्य हो जाता है, उसको अन्न मानना अपराध है। भगवान का मंत्र, जो मंत्र जो को सुनाते हैं भगवान राम कृष्ण नारायण का, वो साधारण नहीं होता है, वो भगवत स्वरूप होता है, तो उसको साधारण नहीं मानना चाहिए। और भगवान के नाम पर पाप करना, वो नहीं कटेगा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि नाम के बल पर पाप करते हो वो लोकी लीक हो जाता है। एक भगवान का महात्म सुन के भी, समझ के भी न मानना, वो भी अपराध है। और उसके बाद में अगर आप किसी को सुनाते हो वो नास्तिक है, नहीं मानने वाला है, उसको भी नहीं सुनाना चाहिए, वो भी अपराध है। और भगवान के नाम अर्थवाद, ये छोटा और ये मोटा है रे, भगवान का नाम भगवान का है, राम कृष्ण नारायण गोविंद हरि, जो भी उसमें अर्थवाद है, ये छोटा और ये मोटा दो अपराध है। इसलिए अर्थवाद नहीं होना चाहिए। देवताओं का पृथक आदि, उनका है जो कि ये बड़ा नाम है, एक ही बात है, ये मानना भी अपराध है। इसलिए ये 10 अपराध है। अग्रदास जी महाराज 6 मुख्य माने अगर कहे, ये पाप सट अति मोटो दुर्घट विकट और सब कटवण ये न कट हरि नाम रटे। तो ये अगर हम पाप करेंगे तो भगवान के नाम से अगर अनजान में हो गया तो कट जाएगा, ये अपराध नहीं कटेगा। जय श्री सुखदेव। भगवान की भक्ति के मायन संसार की कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, संसार की कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, संसार की सहायता की जरूरत नहीं है, बस केवल आपकी लगन की जरूरत है। आपकी लगन होगी तो टाइम भी खूब मिल जाएगा और सब कुछ जो अच्छी तरह हो जाएगा। अगर लगन नहीं है तो लोग बहानाबाजी करते हैं, क्या करें महाराज, टाइम नहीं है, क्या करें, भाग में नहीं है। भाग में भक्ति नहीं होती है। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता काय की भज श्री रघुवीर। तो ये प्रारब्ध जो को बोला कि पहले प्रारब्ध बना फिर शरीर का जन्म हुआ है, मानव का जन्म हुआ है। तो ये प्रारब्ध में जो है संसारी जो भी वस्तु वो प्रारब्ध की होती है। हमको जो भी मिल रहा है वो प्रारब्ध मिल रहा है। ये भक्ति प्रारब्ध में नहीं है। ये तो भगवान कृपा करके भजन के लिए ही मनुष्य शरीर दिए। शुभ कर्म करने में या भक्ति करने में, किसी आस्था माँ बाप की सेवा करने में, कोई सत्संग में जाने के लिए प्रारब्ध की जरूरत थोड़ी होती है। वो तो जरूरत जब होती है कि हम संसारी की कोई कामनाएं करें, हमारी अच्छी नौकरी लगे, अच्छा मकान में, हमारे अच्छी संतान में, हम पैसे वाले बने, तो प्रारब्ध से होता, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो आपकी लगन से ही होता है सब कुछ। भजन में प्रारब्ध नहीं होता है। कुछ प्रारब्ध की संसारी की, कुछ प्रारब्ध की होती है, कुछ आपकी लापरवाही होती है। लापरवाही से जो काम होगा, और कहेंगे क्या, अरे क्या करें, हमारा तो भाग्य ऐसा है, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, करना खुद को नहीं है,
उल्टा सीधा खुद करते हैं और फिर भगवान को प्रारब्ध को दोष देते हैं। ऐसा नहीं होता है, लापरवाही है ये। और भगवान के भजन में प्रारब्ध नहीं होता है। केवल भगवान का भजन ही ऐसा है जिसमें प्रारब्ध की जरूरत नहीं। संत शास्त्र पुराण सब ये कहते हैं भजन करो भजन करो। अगर प्रारब्ध में होता तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाग में है तो हो जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्यों दुख पा रहे हो। प्रारब्ध नहीं होता, अब खुद के लगन से होता है। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। संसार में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है कि वो जो अखंड भगवान की आराधना करते हैं, उनका सुमरण करते हैं, उनके जो समर्पण है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। आत्म उत्तम सोई सजन अखंड आराधे पीव, नातर सब एक सम 84 के जीव। वही उत्तम है, श्रेष्ठ है, अखंड जो परमात्मा की आराधना करते हैं। नातर सब एक सम, आत्माराम जी महाराज फरमान नातर सब एक सम 84 के जीव। सम का मतलब है जैसे सब पशु पक्षी हैं वैसा ही वो जीव है, उसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठ वही है जो मानव शरीर जिन्हें प्राप्त हुए है भगवान की कृपा से, वो भगवान के सुमरण में लग जावे अच्छी तरह, वो सबसे उत्तम है। नहीं तो कोई पढ़ा लिखा है वो श्रेष्ठ है, विद्वान है। नहीं कोई उत्तम कुल में जिसका जन्म हो गया वो कोई श्रेष्ठ है, वो कोई नहीं है। केवल भगवान का भजन करने वाला सोई गुणंगे, सोई गुणंगे सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणवान है, सोई विद्वान है, सोई श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणार बिंद से अनुराग है। अगर भगवान से अनुराग नहीं है, भगवान के सुमरण में लगा हुआ नहीं है, तो वो जीव संसारी जीव है। सब एक सम पशु पक्षी की तरह अपना जीवन पूरा करके वो पशु योनि की तैयारी कर रहा है। मानव शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है, उसको खो के बिना भगवान के भजन बिना और पशुओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पशु उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत उत्तम हैं। अपनी कर्मा के अनुसार योनि पूरी करके वो मानव शरीर की तरफ बढ़ रहे हैं और मनुष्य होते हुए वो पशु योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए भजन करने वाला श्रेष्ठ है। जय श्री